ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को सादर नमस्ते। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण श्रृंखला में आप सभी गीता प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मित्रों, श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण सिखाने के लिए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। हमारा तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के हमने कुछ श्लोकों का उच्चारण आपको शुद्ध करा दिया है। मित्रों, अभी तक पढ़ाई गई सभी कक्षाएं, आज यह 46वीं कक्षा है। अभी तक हमने आपको 45 कक्षाएं पढ़ा दी हैं और आज हम 46वीं कक्षा को पढ़ेंगे। ये 46वीं कक्षा आज हम पढ़ने जा रहे हैं। सभी कक्षाओं को पढ़ने के लिए आपके लिए हमने प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरण, इस प्रकार का एक कॉलम बना दिया है। उस कॉलम पर आप क्लिक करके सभी वीडियोज को आरंभ से गीता के शुरुआत के श्लोक से लेकर के आज तक पढ़ाए गए और आगे संपूर्ण गीता के श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करने के लिए यह श्रृंखला चलाई जा रही है। सभी वीडियोज को आप उसी कॉलम में देख पाएंगे। हमारा उद्देश्य यही है कि वैसे तो हिंदू धर्म का जो ग्रंथ है, धर्म ग्रंथ है, वो वेद है। परंतु वर्तमान में परिस्थिति के अनुसार, संविधान के नियम के अनुसार, भारतीय संविधान के नियम के अनुसार वेद को हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ न मान करके उस संविधान में ऐसी व्यवस्था की गई है कि गीता को हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ बताया गया है। इसलिए प्रत्येक हिंदू को गीता आनी चाहिए। किसी भी सरकार के पद पर जाते हैं तो शपथ समारोह होता है, तो आपका जो धार्मिक ग्रंथ है उसको बोल करके, उसके उद्धरणों को दे करके आप शपथ ग्रहण कर सकते हैं। तो मित्रों, इसी को दृष्टि में रखते हुए 100 करोड़ हिंदुओं के लिए हम ये कार्य कर रहे हैं। प्रत्येक हिंदू गीता के श्लोकों का पहले उच्चारण शुद्ध सीखे, तत्पश्चात उसका अर्थ भी जाने। हम अर्थ भी बताते हैं इस श्रृंखला में, श्लोक का उच्चारण शुद्ध कराते हैं, फिर उसका अर्थ भी बताते हैं। मित्रों, आपसे मेरी यही विनती है, यही निवेदन है आपसे कि आप इन वीडियोज को अधिक से अधिक शेयर कर कीजिएगा, जिससे अधिक से अधिक लोग अपने घर पर ही बैठे बैठे गीता के श्लोकों का उच्चारण शुद्ध करना सीख जाएं। चलिएगा, और आप हमारे साथ सीधा जुड़ने के लिए इस व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाइएगा। और ये श्रीमद् भगवत गीता श्लोकोच्चारण शुद्धिकरणम की यह श्रृंखला चलाई जा रही है। हमने गत कक्षा में आपको
श्लोक पढ़ाए थे, 31वां श्लोक पढ़ाया था, और ये हमने आपको 32वां श्लोक पढ़ाया था। 2 श्लोक पढ़ा दिए थे आपको मैंने, ये 2 श्लोक पढ़ा दिए थे। और यहाँ ये तीसरा अध्याय चल रहा है, ध्यान देंगे, ये तीसरा अध्याय चल रहा है। तीसरे अध्याय के 32 श्लोक हमने पढ़ लिए। आज हम आगे के श्लोक को पढ़ेंगे। अभी जो श्लोक चल रहे हैं इनके द्वारा भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं, अर्जुन को दार्शनिक विद्या का ज्ञान दे रहे हैं। उसके अंदर जो राग आ गया है, मोह आ गया है, उसके कारण से जो भय पैदा हो गया है उसको निकालने के लिए और उसके मार्ग पर उसको आरूढ़ करने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश कर रहे हैं। उस विषय को इन श्लोकों के माध्यम से अभी बताया जा रहा है। तो गत कक्षा में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को यही कहा था कि जो मेरी बात को मानते हैं, मेरी बात का उनका कहने का तात्पर्य है कि मेरी अर्थात मेरे जैसे महान लोगों की बातों पर जो विश्वास करते हैं उनकी नैया इस संसार में पार लग जाती है। ऐसा किस लिए कहा? ऐसा इसलिए कहा कि अर्जुन पूर्णतया विश्वस्त है भगवान श्री कृष्ण जी के ऊपर, कि भगवान श्री कृष्ण जी मुझे धोखा नहीं देंगे, वो मेरा सही मार्गदर्शन करेंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी ने सीधा सीधा कह दिया कि भाई देखो, तुम मेरी बात पर, दुनिया के लोग मेरी बात पर, अर्थात मेरी बात का अर्थ उनका यही था यहाँ पर एक व्यंजना वृत्ति के द्वारा यही सूचित कर रहा है कि मेरे अर्थात मेरे जैसे महापुरुषों, अर्थात मेरे जैसे नीतिज्ञ लोगों की बात पर जो लोग विश्वास करते हैं उनकी नैया पार लग जाती है, और जो लोग मेरी बातों से घृणा करते हैं, द्वेष करते हैं, उनकी नैया इस संसार में डूब जाती है, वो पराजित हो जाते हैं, हार जाते हैं, असफल हो जाते हैं। ये बात गत कक्षा में उन्होंने कही थी, और ये भी बता दिया था कि मेरी और मेरे जैसे महान लोगों, नीतिकारों की बात को जो लोग नहीं मानते हैं वो नष्ट बुद्धि वाले हैं, मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, अविवेकी हैं। अब वो कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को, अर्जुन की दशा को देख करके आगे श्लोक में और बताते हैं। चलिएगा, पहले श्लोक का उच्चारण शुद्ध करेंगे मित्रों। श्लोक उच्चारण शुद्धिकरण में हमारा यही चल रहा है कि 3 बार मैं आपको श्लोक के जो 4 पाद होते हैं या जो भी पाद होते हैं उनका 3 बार अलग अलग तोड़ करके उच्चारण कराता हूं। पहले मैं बोलता हूं, फिर आपको बोलना होता, फिर पूरे श्लोक को 3 बार हम बोलते हैं, मेरे साथ में आपको बोलना होता है। ठीक है, इस प्रकार से 6 बार में पूरा श्लोक शुद्ध हो जाता है। ठीक है, आइएगा, श्लोक है हमारा 33वां श्लोक है। ठीक है, आ जाइएगा मेरे साथ, मेरे पीछे बोलेंगे, पहले मैं बोलूंगा, ध्यानपूर्वक सुनिएगा मेरे शब्दों को। ठीक है, फिर आप यदि आपको लगता है कहीं गलती हो रही है तो उसको सही कीजिएगा, करेक्शन कीजिएगा। आइएगा, भगवान श्री कृष्ण जी क्या कहते हैं? तादृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।
सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। अब 3 बार मेरे साथ में बोलेंगे, ठीक है? 3 बार मेरे साथ में बोलते जाएंगे और पूरी पंक्ति को एक साथ बोलने का प्रयास करेंगे, परंतु यहां बिल्कुल मामूली सा रुकेंगे बीच में, ठीक है? हल्का सा आप मेरा सुनिएगा, ठीक है? मेरे साथ बोलने का प्रयास भी करना है आपको, ठीक है? सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। ठीक है, 6 बार में अब आपका श्लोक शुद्ध तो होना ही चाहिए, नहीं हुआ है तो वीडियो को बार बार सुनिएगा। श्लोक का अर्थ देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन की स्थिति को बहुत लंबे समय से, पीछे से काफी लंबे समय से उपदेश चल रहा है और भगवान अर्जुन भी शंका कर देता है, फिर उसके निवारण के लिए भगवान श्री कृष्ण जी प्रयास करते हैं। तो उसकी मानसिक स्थिति को देख करके, अर्जुन की मानसिक स्थिति को और गहराई से देख करके उसको और सही मार्ग पर लाना चाहते हैं, और ऐसा उसको सही मार्ग पर लाना चाहते हैं कि वो अपने आप सही मार्ग पर आए। अपना चिंतन करके विवेक पूर्वक वो स्वयं, उसके मन में ऐसा दृढ़ विश्वास हो कि नहीं, ये वर्तमान में युद्ध करना मेरे लिए एक अवसर है। यदि मैं इस अवसर का लाभ नहीं लूंगा तो मैं बहुत बड़ी गलती करूंगा। ऐसा उसको अंदर से फीलिंग कराना चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण जी, ध्यान दीजिएगा। तो उसके लिए ही भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को समझा रहे हैं इन श्लोकों के माध्यम से। आज का श्लोक है, कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये तुम्हारी स्थिति नहीं है, तुम्हारी नहीं है, ये दुनिया के सभी लोगों की यही समस्या है, यही समस्या। कहते हैं सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि। कहते हैं सुनो भाई, तुम तो एक विद्वान मान लिए, सामान्य विद्वान हो, उतना बड़ा विद्वान भी नहीं है अर्जुन, ठीक है? क्योंकि विद्या के ज्ञान के क्षेत्र में नहीं, वो युद्ध कला के क्षेत्र में तो विद्वान हो सकता है, ठीक है? पर वेदों का ज्ञाता तो नहीं है अर्जुन, ठीक है? कोई उसने समाधि भी नहीं लगाई, ठीक है? यदि समाधि लगा ली होती तो फिर उसकी ऐसी दशा क्यों होती? ठीक है, क्यों झंझट में फंस जाता, क्यों संशय में स्वयं फंस जाता। तो कह रहे हैं कि ज्ञानवान अपि, ज्ञानवान अपि का अर्थ है मूर्ख लोग, माने अज्ञानी लोग तथा ज्ञानी लोग, दोनों प्रकार के लोग संसार में, चाहे ज्ञानी हो चाहे हो अज्ञानी, ठीक है? चाहे जिसने वेद पढ़ लिए हो, चाहे उपनिषद पढ़ लिए हो, चाहे पूरी गीता रट ली हो, रट्टा लगा करके घिस्सा मार मार के, ठीक है? अथवा उपनिषद रट लिए हो, ठीक है? और भी ग्रंथ रट लिए हो, पढ़ लिए हो, तो ऐसा ज्ञानी पुरुष भी, और जिसने अक्षर ज्ञान भी नहीं किया है, ठीक है? पढ़ा लिखा बेचारा नहीं है, भोला भाला आदमी है, गांव देहात का आदमी है,
शहर में भी मिल जाएगा। अनपढ़ आदमी शहर में भी है, गांव में भी है, पढ़े लिखे गांव में भी है, पढ़े लिखे शहर में भी है। ये एक गलत धारणा है कि हम जब अनपढ़ को, कुछ अनपढ़ व्यक्ति को बताना चाहते हैं तो गांव तक ले जाते हैं। तो गांव में भी अनपढ़ हैं और पढ़े लिखे हैं, शहर में भी अनपढ़ हैं, शहर में भी पढ़े लिखे हैं। मतलब हर जगह पढ़े लिखे हैं, हर जगह अनपढ़ लोग हैं, हर जगह ज्ञानी लोग हैं, हर जगह अज्ञानी लोग हैं। चाहे गांव हो, चाहे देहात हो, चाहे नगर हो, चाहे शहर हो, गली मोहल्ला हो, पड़ोस हो, घर हो। घर में भी तो हम देखते हैं कुछ लोग तो पढ़ जाते हैं और कुछ लोग रह जाते हैं। सारे तो नहीं, सारे इंस्पेक्टर बन जाते, सारे वकील बन जाते, सारे इंजीनियर बन जाते, सारे डॉक्टर बन जाते, सारे साइंटिस्ट बन जाते, ऐसा तो नहीं है। ठीक है, तो कहते हैं अर्जुन सुनो, ज्ञानवान अपि माने ज्ञानी लोग उसी प्रकार से अज्ञानी लोग अपि माने भी, ठीक है, स्वस्याः प्रकृतेः सदृशं चेष्टते। जो स्वस्याः प्रकृतेः, प्रकृति का अर्थ है यहां पर स्वभाव। क्या प्रकृति का अर्थ क्या है? स्वभाव, नेचर। ठीक है, नेचर अर्थात मनुष्य का नेचर, मनुष्य के अंदर जो आत्मा, उसका नेचर, उसका नेचर कैसे बनता है? उसका नेचर बनता है संस्कारों से। जैसे हमारे पिछले जन्म के संस्कार हैं, वैसा ही हमारा इस जन्म में नेचर होता है। और इस जन्म में पिछले जन्म के संस्कार तथा हमारे माता पिता के संस्कार तथा हमारे आसपास का जो एनवायरनमेंट है, तो ये तीन प्रकार के वातावरण, तीन प्रकार की स्थितियां हमारे नेचर को बनाती हैं, हमारे स्वभाव को क्रिएट करती हैं, तैयार करती हैं, उत्पन्न करती हैं। मैं जिस प्रकार का व्यक्ति हूं, जिस प्रकार की चेष्टाएं करता हूं, जिस प्रकार की क्रियाएं करता हूं, उनमें तीन स्थितियां अपना रोल अदा कर रही हैं। कौन सी? एक तो मेरे पिछले जन्म के मेरे जो संस्कार हैं, मेरे कर्मों के द्वारा बने हुए जो संस्कार हैं, जिनको मैं प्रारब्ध कह सकता हूं, तो वो मुझे मेरे द्वारा जो क्रियाएं उनको कराने में हेल्प कर रहे हैं। और एक मेरे माता पिता के जो संस्कार आते हैं कुछ, वो मेरे ऊपर हावी प्रभावित होते हैं। और मैं जिस प्रकार के लोगों के वातावरण में रहता हूं, जिस प्रकार के लोगों के वातावरण में मैं रहा हूं, ठीक है, तो उस प्रकार के वो स्थिति मुझे प्रभावित करती है। उन सब को, तीनों को मिलाकर के मैं क्रियाएं, चेष्टाएं करता रहता हूं, आपको पढ़ाता रहता हूं। कभी गीता पढ़ाता हूं, कभी उपनिषद पढ़ाता हूं, कभी कठोपनिषद पढ़ाता हूं, ठीक है, कभी व्याकरण पढ़ा रहा हूं, कभी संस्कृत शिक्षण सिखा रहा हूं, कभी 0 लेवल से सिखा रहा हूं। ठीक है, ये मेरा स्वस्याः प्रकृतेः माने अपने स्वभाव से। ठीक, तो ये कहा ज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव से और अज्ञानी व्यक्ति भी अपने स्वभाव से क्या है? सदृशम चेष्टते माने स्वभाव के अनुकूल चेष्टाएं करता है। चेष्टाएं करता हूं ना, एक्शन करता है कहते हैं। परंतु ये ध्यान रखिएगा, अपनी प्रकृति के अनुसार यदि मेरे जो प्रकृति है, मेरा स्वभाव है, गलत है तो मैं गलत करूंगा। यदि मानिएगा मेरे पिछले जन्म के भी गलत संस्कार हैं और इस जन्म में भी मानिएगा मेरे माता पिता उतने अच्छे नहीं मिले, वो भी गलत संगति के कारण से गलत हैं, उनके संस्कार मेरे ऊपर हावी हुए, और मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूं, जिस प्रकार के वातावरण में, जिस प्रकार के लोगों में रह रहा हूं, वो लोग भी अच्छे नहीं, तो मेरी प्रकृति कैसी बन जाएगी? गलत बन जाएगी। क्या? गलत बन जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, परंतु गलत बन जाएगी तो मैं अपनी प्रकृति के अनुसार गलत ही करता रहूं। हाँ, ये तो माना कि मैं अपनी प्रकृति के अनुसार, मैं अपने संस्कारों के अनुसार, मैं तीनों प्रकार की स्थितियों परिस्थितियों से प्रभावित होकर के क्रिया चेष्टा कर सकता हूं। वो चेष्टाएं गलत भी हो सकती है, सही भी हो सकती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। परंतु
वो सही ही है, उनको ही करना है, ऐसा तो नहीं कर सोचना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही मानते हैं, जो भाग्यवादी लोग होते हैं, जो कहते हैं कि माथे पे भाग्य की रेखा लिखी हुई है, उन लोगों के दिमाग में ऐसा ही कीड़ा है कि जो होना है सो होना है, जो होना है सो होना है, और जो नहीं होना है सो नहीं होना है। ठीक है, इस प्रकार के सिद्धांत ने भारत देश की लुटिया डुबो दी। इसी प्रकार के सिद्धांत ने भारत देश को हजारों वर्ष गुलाम बना के रखा। ध्यान दीजिएगा, ये गीता पढ़ा रहा हूं, परंतु आपको सचेत भी कर रहा हूं, सुधार करना है गीता से हमें। इसी प्रकार की सोच ने, भाग्यवादी सोच को किसी भी महापुरुष ने अच्छा नहीं माना। हर महापुरुष ने, चाहे भारत का कोई महापुरुष हो, ग्रेट मैन हो, चाहे भारत से बाहर के देश के लोग हों, उन्होंने कहा नहीं भाई, भाग्य को बदलना चाहिए, भाग्य को बदलना चाहिए, भाग्य पर निर्भर नहीं होना चाहिए, भाग्य को पीछे छोड़ना चाहिए, अपना भाग्य स्वयं बनाना चाहिए। और भाग्य बनता है कर्मों के अनुसार, कर्मों से। कर्म आप जैसे करेंगे वैसा भाग्य बनेगा। इसलिए भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही आपके साथ में होना है, ऐसा नहीं है। जैसे कर्म करेंगे भाग्य वैसा बनेगा। हम उसको बदल सकते हैं, यदि हम सचेत हो जाएं, हम सुरक्षा कवच तैयार कर लें तो बच सकते हैं, भाग्य कुछ भी नहीं। तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं ये तो बात ठीक है, देखो अर्जुन, कि ज्ञानी और अज्ञानी दोनों अपनी चेष्टाओं, मैंने अपने स्वभाव के अनुसार चेष्टाएं करते रहते हैं। कहते हैं प्रकृतिम यान्ति भूतानि। भूतानि का अर्थ है यहां पर प्राणी, सभी प्राणी इसी प्रकार से, बैल है, गाय है, सांप है, कीट पतंगा, ये सारे सभी, ये सभी क्या अपने प्रकृति के अनुसार ही कार्य करते हैं। सांप की प्रकृति क्या होती है, उसको कोई छेड़ेगा तो झट से काटेगा, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही कार्य करेगा। ऐसा नहीं आप उसको डंडा लेके मारेंगे और वो आपसे आपको नीचे आपके सामने लौटता रहेगा, ऐसा नहीं है। वो झट से आपको फण मारेगा, क्योंकि उसका स्वभाव है। इसी प्रकार से अन्य प्राणियों का भी स्वभाव है। का प्रकृतिम यान्ति भूतानि, सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करते हैं। परंतु अर्जुन, तुम्हारी भी प्रकृति कहीं ऐसी है कि तुम्हारी ये चेष्टा लग रही है, इसका मतलब है तुम्हारी प्रकृति भी कहीं भगोड़ेपन की है, कहीं भगोड़ेपन की, अर्थात पहले तो तैयार हो गए फिर भागने की, कहीं न कहीं छुपी हुई है, जो आज सबके सामने उजागर हो रही है। जो तुम बहुत बड़ी बड़ी बात करते थे युद्ध की, आज वही अर्जुन हथियार डाल करके युद्ध के मैदान में कैसे बैठ गया, इसका मतलब कहीं न कहीं छुपा है वो बीज। इस बीज को आप छुपाए रहे, वो बीज छुपा हुआ है, आज उजागर हुआ है, आज अंकुरित हुआ है। कहा अर्जुन से कहा, अर्जुन सुनो, ये तो ठीक बात है, करते हैं, परंतु सभी प्राणी अपनी प्रकृति के अनुसार करते हैं, परंतु मनुष्यों के लिए एक नियम बनाया है। क्या बनाया? कहते हैं निग्रह किम करिष्यति। एक निग्रह अर्थात मनुष्य, माने मनुष्य से इतर प्राणियों के लिए नहीं है, मनुष्य के लिए, कि मनुष्य अपनी प्रकृति के अनुसार यदि कहीं गलत चेष्टा करता है तो उसके लिए निग्रह बनाया गया है। निग्रह का अर्थ है रोकना, उसको बहने नहीं देना, गलत चेष्टा करते नहीं देना, गलत चेष्टा को रोक देना, सही चेष्टा को करते जाना। इसलिए निग्रह बनाया है, अर्थात ये उपदेश किया जाता है शास्त्रों के अंदर कि भाई अपने मन का निग्रह कीजिएगा,
मन के अनुसार भागते मत जाइएगा, मन के अनुसार कार्यों को मत करते जाइएगा, नहीं तो मन आपको डुबो देगा, आपकी नैया को जल्दी से डुबो देगा। बताइएगा, यदि हर व्यक्ति अपने मनमानी करने लगे और कहे भाई मेरा तो ये स्वभाव है, मेरा तो ये स्वभाव है, चोर कहे चोरी करना मेरा स्वभाव, मैं तो चोरी करूंगा जी, मैं चोरी कैसे छोड़ सकता हूं? चोर को रुकना होता है या रोकना होता है, उसका निग्रह करना होता है, उसके मन के अंदर की इच्छा को बंद करना होता है चोरी करने की। हाँ, सत्यवादी है, सत्यवादी कहता है मैं सत्य बोलूंगा, मैं ये, और मैं दानी व्यक्ति कहता है मैं दान करूंगा, तो उसको कहते हैं ये आपकी प्रकृति अच्छी है, इस प्रकृति के अनुसार आप कार्य कीजिएगा। परंतु गलत प्रकृति होगी और उसके अनुसार यदि कोई चेष्टा करेगा, कोई, अर्थात मनुष्य में ये नियम बनाया गया है कि उसको निग्रह करना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हो सकता है आपको आज तक की गीताओं के व्याख्यान में ये बात किसी ने नहीं समझाई होगी। ये बात को कौन समझा सकता है? इस बात को वही व्यक्ति समझा सकते हैं जो संस्कृत व्याकरण को अथवा संस्कृत के पंडित हैं, संस्कृत के विद्वान हैं। वही लोग इन गहरी बातों को आपको बता सकते हैं। मित्रों, तो कहा कि ऐसा है अर्जुन, ये अपनी प्रकृति के तुम अनुसार काम तो कर रहे हो, माना हमने, परंतु क्या है, ये गलत है। निग्रह किम करिष्यति, जो शास्त्रों में निग्रह नाम का जो नियम बनाया है, निग्रह नाम का जो उपाय बताया है, उसका क्या करोगे? वो किस लिए बनाया है? हमारे ऋषियों मुनियों ने, हमारे आचार्यों ने किस लिए बनाया है? वो इसीलिए बनाया है कि यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रकृति के अनुसार कुछ गलत चेष्टा करता है तो उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए, उसको रोकना चाहिए। हाँ, मनुष्य से इतर प्राणी है, वो तो आप उनको नहीं रोक सकते, उनके लिए निग्रह नहीं है। सांप को आप ऐसा नहीं कर सकते कि वो डंक ना मारे, उसको परमात्मा की तरफ से उस योनि में ऐसा ही स्वभाव रहेगा, उसका सुधार नहीं किया जा सकता है कि आप सांप को पढ़ा दें। परंतु मनुष्य को पढ़ाया जा सकता है, मनुष्य को पढ़ाया जाता है, मनुष्य के लिए नियम कानून बनाए गए हैं, मनुष्य के लिए शास्त्रों का निर्माण किया गया है। इसलिए अर्जुन को कहा भाई देखो, ये तुम्हारी जो स्व प्रकृति है, स्वभाव जो अंदर से जागरूक हो रहा है, बीज अंकुरित हुआ है कि युद्ध से भाग जाने का, राग का, मोह का, इसको तुम्हें निग्रह के द्वारा हटाना है, अपने मन से संस्कार को रोकना है। आपको 100% बात समझ में आई होगी मित्रों। कि गीता का श्लोक यही कहता है कि अपनी प्रकृति के अनुसार हम कार्य तो करते हैं, चेष्टा करते हैं, परंतु वो सही ही हो ऐसा नहीं है। सही है तो आप उसको करते जाइएगा, और गलत है आपकी प्रकृति के अनुसार चेष्टा, तो उसको रोकिएगा। निग्रह इसीलिए बनाया है। निग्रह किम करिष्यति, निग्रह का क्या प्रयोजन है? निग्रह का यही प्रयोजन है कि गलत प्रकृति से अपने आप को रोक करके रखना और सही स्वभाव के अनुसार आगे बढ़ते जाना। ये इस गीता के श्लोक का सार है। इसी प्रकार से अभी आगे की श्लोकों में आपको बताएंगे, बहुत गहरी गहरी बातें हैं मित्रों, ठीक है। चलिएगा, ये श्लोक हमारा 33वां श्लोक कंप्लीट हो गया है। आइएगा मेरे साथ में 3 बार और उच्चारण कर लीजिएगा, जिससे आपका अभ्यास और हो जाए। बोलिएगा, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरजानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरजानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेरजानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति।
31वां श्लोक कंप्लीट हुआ। आगे की कक्षा में आपको हम पढ़ाएंगे 34वां श्लोक। मित्रों, आप स्वयं इन श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करना सीखें, अपने बालक बालिकाओं को सिखाएं। आपके मित्रगण, आपके सगे संबंधी विदेशों में रहते हैं, उनको इन वीडियोज को शेयर करके उनको भी सीखने के लिए प्रेरणा दें। वो विदेशों में रहते हैं, वहाँ पढ़ाने वाले लोग नहीं हैं। पढ़ाने वाले लोग तो भारत में भी नहीं, बहुत कम ही, परंतु हमने ये एक अभियान चलाया हुआ है सत्य सनातन वैदिक संस्कृति को प्रचारित प्रसारित करने के लिए और संस्कृत माता को आपके द्वार तक पहुंचाने के लिए। मित्रों, तो आप इसका भरपूर लाभ लीजिएगा। मित्रों, इस अभियान को चलाने के लिए हमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें इसमें धन व्यय करना होता है और हम अपने पूरा समय इसी कार्य में लगाते हैं। हम कोई जॉब नहीं करते हैं, कहीं विश्वविद्यालय में कहीं विद्यालय में पढ़ाते नहीं हैं। इसी देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चैनल पर पढ़ाते हैं, अपनी टीम के साथ काम करते हैं इन चीजों को। मित्रों, आपका हमें मासिक सहयोग चाहिए। आप इस महान अभियान के आप मासिक सदस्य बन जाइएगा। मित्रों, मासिक सदस्य बन जाइएगा। मासिक सदस्य आप अपना जो आर्थिक सहयोग है वह आप हमें ये पीएनबी का ये अकाउंट दिया गया है, इसी अकाउंट से सारी गतिविधियां संचालित हो रही हैं। इसमें आप अपना हमें सहयोग प्रेषित कीजिएगा। ये गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का नंबर दिया है मित्रों, इस पर भी आप अपना सहयोग भेज करके हमें इसी व्हाट्सएप नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है, इसी पर हमें सहयोग प्रदान कीजिएगा, जिससे हम और इस कार्य का विस्तार कर सके। चलिएगा मित्रों, देववाणी संस्कृतम परिवार का स्लोगन है वसुधैव कुटुंबकम। ये संपूर्ण संसार, संपूर्ण ब्रह्मांड हमारा परिवार है। सभी लोग हमारे परिवार के सदस्य हैं, हम सभी के सदस्य। चलिएगा, आगे की कक्षा में मिलते हैं श्लोक 34 के साथ में। तब तक लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, लोगों को गीता का ज्ञान बांटते रहिएगा। सभी को सादर नमस्ते।